हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। एक लिपि पढ़ेंगे, एक आदि शिव के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले जो पिक्चर आपके सामने दिखाई गई है ये सिंधु सभ्यता की लिपि है। अब इसके बारे में मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को ऐसे ही समझा देता हूँ, पहले उसके बाद आगे चलेंगे। ये इस लिपि का जो सबसे पहला नमूना था वो जो सामने आया वो 1853 में आया, जब अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मुद्रा टाइप में कुछ प्राप्त हुई और उसने देखा कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तब इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1923 तक लगभग इस लिपि के सभी चित्र सामने आ चुके थे, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई थी, तो सभी सांकेतिक जितने भी प्रतीक थे इसके वो सारे के सारे सामने आ गए। उसके बाद इसके बारे में सबसे बड़ी समझने लायक बात यह है कि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि इसे विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह लिपि कभी पढ़ी भी नहीं जाएगी, क्योंकि इससे लिपि को समझने के लिए जो हमारे पास आवश्यक स्रोत हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। और अभी तक इस लिपि के जो हमारे पास नमूने हैं, कभी मुद्राओं पे कभी कहीं और लिखे हुए, वो लगभग 4000 के करीब नमूने प्राप्त हो चुके हैं, और जिनमें से ज़्यादातर नमूनों में 1 से 6 तक अक्षर लिखे हुए हैं, ज़्यादा अक्षर इसमें नहीं लिखे हुए हैं। और सबसे लंबे जो नमूने प्राप्त हुए हैं उसमें अधिकतम 17 अक्षर हैं, 17 अक्षर से ज़्यादा किसी में नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि इस लिपि के अभी तक 600 अक्षर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 60 मूल अक्षर हैं, बाकी मात्राएं, अर्ध अक्षर व अन्य अक्षर उसमें उपस्थित हैं। लेकिन एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें हम लिखा हुआ है 375 से 400, तो हम लिपि के अगर अक्षर माने जाएंगे तो वो 375 से 400 ही लिखेंगे। इसके अलावा जैसे हम देवनागरी लिपि को पढ़ते हैं, हमारी ये वर्णनात्मक है, तो इसी प्रकार से ये लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है, और सही मायने में कहें तो ये भाव चित्रात्मक है। प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है, और ऐसा माना गया है कि ये लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ विद्वानों ने इस लिपि को तमिल लिपि से भी जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तमिल का कोई प्रमाण बाद में नहीं मिला है। और ये भी माना गया है कि अगर लाइनें एक से ज़्यादा होती थी तो ये लिपि पहली लाइन में दाएं से बाएं और दूसरी लिपि में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि लिपि किधर से किधर को लिखी जाती थी, तो हम दाएं से बाएं ही लिखेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट ही लिखेंगे। इसके अलावा इस लिपि की जो चौंकाने वाली बात है वो इसके एक स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म का मुख्य चिन्ह माना जाता है। अगर बात करें स्वास्तिक की, तो स्वास्तिक चिन्ह अगर हमें हड़प्पा काल से मिलता है तो ये माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह, वैसे अगर माना जाए तो स्वास्तिक चिन्ह आर्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना माना जाता है। 19 जुलाई 2016 को दैनिक जागरण के जो संस्करण में शिखा गोयल की एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसमें ये बताया गया है कि उसमें आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ प्रोफेसरों के शोध का भी वर्णन किया गया है, और उसमें ये माना गया है कि यूक्रेन में जो स्वास्तिक के प्रमाण हैं वो लगभग 12,000 साल पुराने हैं। यूक्रेन में जो स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं वो पाषाण काल के समय के लगभग 12,000 साल पुराने मिले हैं, और ऋग्वेद से पुराना तो स्वास्तिक है ही। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ प्रोफेसरों ने जब शोध किया तो सभी जानकारी स्वास्तिक की जो तब तक मिली उसमें जो मिश्रित करने का प्रयास किया। ये शोध जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया गया था, और सभी जानकारियों करके जो जानकारी जुटाई उसे विश्व को 9 खंडों में बांटकर उन्होंने स्वास्तिक का अध्ययन किया, और ये जानकारी जुटाई कि स्वास्तिक भारत से कहाँ कहाँ ले जाया गया था। और इसमें भी मिलता है कि स्वास्तिक लगभग 12,000 साल पुराना है। थाईलैंड में भी स्वादी शब्द का एक इस्तेमाल किया जाता है जिसका अर्थ नमस्ते होता है। ऐसा माना जाता है वो भी स्वास्तिक से ही लिया गया है। और एशिया में स्वास्तिक चिन्ह के जो सबसे पुराने प्रमाण हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। इसके अलावा ये वो मोहरे हैं, ये वो मुद्राएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं, और इसके बारे में देख लेना। इसमें भी कुछ चित्र बने हुए हैं, और चित्र के साथ साथ सिंधु घाटी लिपि लिखी भी हुई है। सिंधु घाटी की जो लिपि थी चित्रात्मक, वो लिखी भी हुई है।
इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से एक आद्य शिव की आकृति भी प्राप्त हुई है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वो इस प्रकार की है जिसे पशुपति शिव माना गया है। जिसका बैक साइड है इसी मूर्ति, इसी मोहर का, जिस पे आद्य शिव की आकृति मिली है, और ये इसका आगे का साइड है। तो इसे देख लेंगे आराम से। इस पे चारों तरफ पशुओं की आकृति बनी हुई है। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है, इसकी विशेषताएं बताइए। अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसकी विशेषताएं निम्न है, ऐसे लिख लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। विशेषताएं, यह लिपि स्वर व व्यंजन पर आधारित ना होकर चित्रात्मक है। मैंने कहा था कि भाव चित्रात्मक है। अगर चित्रात्मक की जगह भाव चित्रात्मक लिख लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और ये भाव चित्रात्मक है। उसके बाद यह लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी। अभी बताया मैंने कि अगर पहली लाइन में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, दूसरी में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन इतना काफ़ी है। तीसरे में लिख देना, इस लिपि के चित्र किसी बात या वस्तु, इस लिपि के चित्र किसी बात या वस्तु के प्रतीक है। इनके चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। वैसे मैंने बताया कि 600 के करीब मिल चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है 375 से 400, तो यही लिखेंगे। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं जैसे मोहर, तांबे के औजारों, मिट्टी की पट्टिकाओं, आभूषणों, सूचना पट आदि से प्राप्त होती है। मैंने बताया कि 6000 के करीब नमूने प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं है, 106 तक अक्षर हैं। सबसे बड़े नमूने में जो है वो 17 अक्षर हैं, बस। तो यही लिख लेना। इसके बाद इसमें कुछ और जोड़ना चाहो कि यहाँ से स्वास्तिक भी मिला है या कुछ और मिला है करके, नहीं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही नंबर में आता है। ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया। ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो क्लास में डिटेल्स में कैसे लिखना है करके वो बता दिया जाएगा आसानी से। बाकी तुम्हारे पास काफ़ी सूचनाएं वैसे उपलब्ध हो गई हैं, लास्ट में लिख देना एक लाइन अगर चाहो तो। पैसे पहले भी लिख दिया हमने कि इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह हड़प्पा की जो लिपि है वो रहस्यमयी है। और अब अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। ये भी शॉर्ट में लिखवा दिया है। इसके हेडिंग को कैसे कंप्लीट किया जाएगा वो अलग से बता दिया जाएगा। तो इसके पतन के या अंत के प्रमुख कारण निम्न है। किसी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका पतन हुआ। किसी ने कहा वनों की कटाई ज़्यादा कर दी, तो मिट्टी के साथ तो वो बारिश आ गई, क्योंकि कटाई क्या कहते हैं, मिट्टी कट जाती है ना, पेड़ वेड़ों काट के, उसे भी डिटेल में पढ़ लेंगे। किसी ने अत्यधिक वर्षा बताया, किसी ने नदियों का सूखना या मार्ग बदलना बताया, और किसी ने कहा कि भूमि का अत्यधिक उपयोग होने से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। तो ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है, आद्य शिव क्या है, 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अभी मुद्रा दिखाई है तुम लोगों को एक थोड़ी देर पहले। तो मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। इसके चारों ओर पशु अंकित हैं, अभी दिखाया बिल्कुल आसानी से। इसे आद्य शिव या पाशुपति शिव कहा गया है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं, आज का टॉपिक लंबा हो जाएगा, नहीं तो इतना ही करते हैं। बाकी मिलते हैं कल। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।